अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुमैरा खालिद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना संडे का एक छोटा सा व्लॉग, जहाँ आज मुझे जाना था अपनी अम्मी के घर। तो सुबह उठ के सबसे पहले नाश्ते के बाद मैंने जल्दी जल्दी से अपना किचन समेटा और यहाँ किचन से फ्री होने के बाद मैंने अपने जाने की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। यहाँ पे मैंने सबसे पहले मोहम्मद मूसा के लिए ड्रेस निकाल के इसे रेडी करके रखा था। और जी ये था मेरा आज का आउटफिट जो मैं पहन के जाने वाली थी अम्मी की तरफ, जो कि मैंने आइडिया से लिया था। आई थिंक ईद पे शायद ये मैंने लिया था। और उसके बाद फिर मैंने जल्दी जल्दी से सबसे पहले मूसा का बैग पैक किया। बच्चों के साथ ट्रैवल करना हो तो सबसे पहले उनकी चीज़ें सारी सेट करनी होती है, उनके एक्स्ट्रा कपड़े, उनके पाउडर, लोशन, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, डायपर्स, ये सारी चीज़ें मैंने उसके बैग में रखी, उसका बैग रेडी किया। और उसके बाद यहाँ पे मैंने जी मोहम्मद मूसा को भी फुल रेडी कर दिया था और उससे कार्टून में लगा दिया था ताकि वो मुझे डिस्टर्ब ना करें। यहाँ पे जी हम तैयार होकर अम्मी की तरफ के लिए निकल चुके थे। मौसम बहुत ही प्यारा था, बहुत ही खूबसूरत था, बारिश के आसार थे। और मेरी कोशिश ये थी कि जब तक हम अम्मी की तरफ पहुँचते हैं गाड़ी में ही मूसा थोड़ी देर के लिए सो जाए, क्योंकि वो वरना वहाँ जाके तंग करेंगे, वहाँ सोएंगे तो उनको कम टाइम मिलेगा अपनी नानू के साथ खेलने का। तो जी मैंने मोहम्मद मूसा को गाड़ी में ही सुला दिया था, क्योंकि अम्मी का घर मेरे घर से तकरीबन 40 to 45 मिनट्स के रास्ते पे है। तो मूसा यहाँ पे सो चुके थे और हमें आधे रास्ते के बाद ही जो है बारिश के आसार नज़र आ गए थे। रास्ता बहुत ख़राब था। तो यहाँ जी हम मम्मी के घर पहुँच चुके थे और पहुँचने के साथ ही खाने की तैयारी हो चुकी थी। यहाँ अम्मी ने मज़े के खाने तैयार किए हुए थे। ये प्राउन के पुलाव अम्मी ने रेडी की हुई थी और यहाँ पे खाना लग गया। तो मूसा सबसे पहले ही बैठ गए थे खाना खाने के लिए। और अम्मी ने बनाए थे प्राउन पुलाव और साथ में फ़िश फ्राई किया था और रशियन सैलड्स। खाने से फ़ारिग होने के बाद यहाँ पे मूसा ने अपने सारे टॉयज़ जो यहाँ मौजूद थे वो फैला दिए, खेलना शुरू किया। और हमने थोड़ी बहुत बातें की। चूँकि मौसम बहुत प्यारा था तो मैंने अम्मी से कहा कि हम कहीं बाहर चलते हैं, थोड़ा सा घूम कर आ जाते हैं। तो फिर हम दोबारा से मौसम एंजॉय करने के लिए बाहर निकले। अब संडे है, संडे को सारी मार्केट्स बंद होती हैं और इत्तेफाक से तकरीबन मॉल्स भी बंद थे कल, जो मुझे रास्ते में नज़र आए। तो मैंने कहा कि हम चलते हैं किफ़ाया, वहाँ से थोड़ी सी ग्रॉसरी कर लेते हैं। तो जी हम यहाँ पहुँच चुके थे किफ़ाया, जो कि 2 मिनट चौरंगी पे है। और यहाँ के आप हालात देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा रोड ख़राब हो रहा है और अभी क्योंकि ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। खैर यहाँ पहुँचने के बाद हमने की थोड़ी सी शॉपिंग, थोड़ी सी ग्रॉसरी वगैरह मुझे अपने घर के लिए लेनी थी, वो सब लेकर फ़ारिग हुए हैं। और यहाँ पे मोहम्मद मूसा जो है अपनी नानू से बॉल की फरमाइश कर रहे थे और वहीं पे वो खेलना भी शुरू हो गए थे। तो क्योंकि नानू है और नानू तो बच्चे को कभी मना करेंगी नहीं। शॉपिंग से फ़ारिग होने के बाद फिर हम वापस निकले, क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं था। अगर दोबारा से बारिश स्टार्ट होती है तो हमारे लिए वापसी बहुत मुश्किल हो जाएगी। यहाँ पे हम मगरिब के टाइम वापस घर पहुँच चुके थे। ये सारा सामान मेरा इधर ही रखा हुआ था। मैंने कहा जब मेरे हस्बैंड आएंगे तो फिर हम इसे लेकर जाएंगे। यहाँ पे शाम का नाश्ता तैयार था। अम्मी ने समोसे और रोल वगैरह बाहर से ले लिए थे और साथ ही साथ जो है गर्मा गर्म चाय भी अम्मी ने रेडी कर दी थी। और मूसा भी यहाँ पे बस जो है ज़िद कर रहे थे कि उन्हें समोसे चाहिए और यहाँ पे उन्होंने अपनी सलांटी पूरी की पूरी फेंक दी। और उसके बाद उसकी नानों ने उससे वॉच दिलाई थी, जो कि उस टाइम तो उन्होंने ले ली, मगर अभी वो मुझसे ज़िद कर रहे थे कि मैं इसे उतार दूँ। और क्योंकि बच्चों की आदत होती है कि उन्होंने कुछ पहनना तो है नहीं, सारी चीज़ें उन्हें दिला दो, लेकिन बस वो उसी की ज़िद पे होते कि बस उतार दो, फेंक दो। तो जी फिर यहाँ पे चाय वाय से हम फ़ारिग हुए, अम्मी से थोड़ी सी गपशप वगैरह की और इतनी में हमारे वापसी का टाइम हो गया। और चाहे आप जितनी भी देर रह लें, लेकिन बस वापसी के टाइम पे दिल थोड़ा उदास हो ही जाता है और बस ये होता है कि अब दोबारा कब मिलेंगे, कब दोबारा जाना होगा। वापसी के सफ़र पे हम थे और उसके बाद घर पहुंचने के बाद यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो सारा सामान लेकर आई थी उसे जल्दी जल्दी से अपने जगह पे रखा ताकि सुबह मुझे कोई मसला ना हो। और क्योंकि हमारा पेट भरा हुआ था, हमने अम्मी की तरफ डिनर नहीं किया था, तो अम्मी ने जी पैक करके दे दिया। अम्मियाँ ऐसी होती हैं कि चाहे आप डिनर कर भी लो तो वो साथ ही साथ जो है ना सब कुछ पैक करके दे देती हैं। तो अम्मी ने पुलाव भी मुझे दे दी थी, साथ ही साथ वहाँ पर बनाई थी चिकन कढ़ाई डिनर के लिए और पराठे के साथ अम्मी ने मुझे ये पैक करके दे दी थी। फिर रात का खाना हमने खाया और इसी तरह से हमारा आज का दिन ख़त्म हुआ। अब आप सब भी जल्दी से कमेंट में जाके बताएं कि आप अपनी अम्मी के घर जाते हैं तो वहाँ की आपकी क्या रूटीन होती है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।